नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वेस्ट बंगाल के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हो रहा है, उसको लेकर वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद परेशान हैं। उन्होंने इस एसआईआर के लिए बहुत उन्होंने विरोध किया है। बहुत उन्होंने वहाँ पे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सहयोग न करके चुनाव आयोग का उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है वहाँ के अधिकारियों को। ऐसा सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद ममता बनर्जी कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। और अब तो उन्होंने हद कर दी थी जब वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जब केस उनका लगा हुआ था वेस्ट बंगाल सरकार का, और उनकी तरफ से श्याम दीवान और कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील खड़े हुए थे। उसके बावजूद ममता बनर्जी खुद काला कोट पहनकर कोर्ट में गई और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुख्य न्यायाधीश से 5 मिनट बोलने के लिए समय मांगा। तो मुख्य न्यायाधीश ने उनको समय देते हुए कहा 15 मिनट बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ममता बनर्जी ने वहाँ पे चुनावी भाषण की तरह अपनी बातें रखी और चली आई। चुनाव आयोग में उन्होंने जो मेन प्ली दी थी वो ये दी थी कि एसआईआर बाद में करा लिया जाए, पहले बंगाल का चुनाव हो जाने दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो मनमर्जी से अपने वोट काट रहा है, उनको जो है आप रोकिएगा। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए आज का टाइम लगाया था, आज की डेट लगाई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दोबारा सुनवाई हुई। 2 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन थोड़ा लेट शुरू हुई है, इसलिए शाम को 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनवाई सुनी है। और सुनने के बाद जो उन्होंने अपनी बातें मुख्य तरीके से रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ममता बनर्जी को झटका देने वाली हैं। ममता बनर्जी की जो वो थी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जो उन्होंने उनके चीफ सेक्रेटरी आज वहाँ मौजूद थे कोर्ट के अंदर और वकील साहब उनके बोल रहे थे। तो चुनाव आयोग के वकील ने स्पष्ट तौर से कहा कि चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी को वहाँ की सरकार सहयोग नहीं कर रही है, काम नहीं करने दे रहे हैं। और जो अधिकारी गलत तरीके से वहाँ का किसी भी कार्य के अंदर लिप्त है, उस पर हम चुनाव आयोग जो है जो सिफारिश करता है सरकार को, वहाँ की राज्य सरकार को, उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वो सरकार सुनती नहीं है। और इस तरीके से पूरा व्यवधान एसआईआर के लिए बनाया हुआ है सर। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बड़ा संज्ञान लेते हुए, बड़ा चिंता जताते हुए कहा कि हम आदेश देते हैं कि हम आदेश देते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस चीज़ को देखेंगे और यदि उनको लगता है कि कोई अधिकारी और उससे काम नहीं कर रहा है और उसको सरकार सुन नहीं रही है, तो वो स्वतंत्र होंगे कि वो उसको जो है तबादला कर सके, उसका जो है उसकी जगह दूसरा अधिकारी ला सके और उसको जो है सुधार सके। यानी एक तरीके से एसआईआर के अंदर उन्होंने चुनाव आयोग को जो है चुनाव वाली जो आचार संहिता की जो पावर होती है, शक्तियाँ होती हैं, वो प्रदान कर दी। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। साथ ही उन्होंने जब माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि जो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है पीआरसी, जिन लोगों के पास होगा उसको चुनाव आयोग को प्रूफ मान लेना चाहिए। तो इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि पीआरसी बनाने का काम राज्य सरकार का है और वहाँ हमें लगातार ये रिपोर्ट मिल रही है कि वहाँ लगातार पीआरसी बनाए जा रहे हैं और उन पीआरसी को बनाकर वहाँ की सरकार, वहाँ के जो नागरिक हैं, जो बाहर के नागरिक हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको नागरिक का दर्जा दे रही है। इसलिए इसको पीआरसी को, चूँकि ये राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, इसको अहमियत न दी जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और निर्देश दिया है कि इस पर सोचा जाएगा और इसको फिलहाल अभी निलंबित रखा है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी को आज उन्होंने कोई भी राहत उनके मांगे अनुसार नहीं दी और उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य देश के अंदर निष्पक्ष और साफ़ सुथरा चुनाव कराने का है, ना कि किसी भी तरीके से उनको परेशान करने का। और चुनाव सही तरीके से कराने के लिए एसआईआर भी ज़रूरी है और कानून की व्यवस्था रखना भी सही, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको भी सही रखना उनका फ़र्ज है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को ये पावर्स दी हैं कि यदि राज्य सरकार सहयोग ना करे तो आप अधिकारियों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो कुछ हो रहा है वो देश और हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय जो हैं वो देश के भले के लिए अच्छे निर्णय ले रहे हैं
और ऐसे निर्णय का स्वागत हमेशा किया जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस तरीके के निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जरा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।